तुमने ही संभाला है, आगे तुम ही संभालोगे। तुमने ही संभाला है, आगे तुम ही संभालोगे। तुमने ही संभाला है, आगे तुम ही संभालोगे। आइए आगे तुम ही संभालोगे। चित्त से सब चिंताएं तुम्हें ही निकालोगे। चित्त से सब चिंताएं तुम्हें ही निकालोगे। तेरी कठपुतली में तेरी कठपुतली में तू ही नाच नचाता है। तेरी कठपुतली में तू ही नाच नचाता है। तू ही तो हंसाता है, तू ही तो रुलाता है, तू ही तो रुलाता है। जैसा चाहे हमको ठाकुर हमारी क्या विशाल, जैसा चाहे हमको तुम नाच नचालोगे। जैसा चाहे हमको तुम नाच नचालोगे। चित्त से सब चिंताएं तुम्हें ही निकालोगे। चित्त से सब चिंताएं तुम्हें ही निकालोगे। एक बार तालियां बजा के कह दीजिए दिल से, तुमने ही संभाला है, आगे तुम ही संभालोगे। आगे तुम ही संभालोगे। बस इसे मानने की जरूरत है, किसी तालियां बजा करके। होता वही दुनिया में, होता वही दुनिया में जो तेरी मर्जी है। होता वही दुनिया में जो तेरी मर्जी है। अपना तो काम प्रभु लिख देना अर्जी है। किसकी किसकी अर्जी आ रही है आज बालाजी महाराज के चरणों में? क्या तो ठाकुर लगा दी अर्जी। अर्जी पे मेरी एक दिन, अर्जी पे मेरी एक दिन नजरें तो डालोगे। अर्जी पे मेरी एक दिन बोलिए नजरें तो डालोगे। चित्त से सब चिंताएं
कि बाबा तुमको अंदाजा है, तुमको अंदाजा है मेरे हालातों का, तुमको अंदाजा है मेरे हालातों का, क्यों फिक्र करूं बाबा दुनिया की बातों का, दुनिया की बातों का। दुनिया ठुकराएगी, दुनिया ठुकराएगी, चरणों में बिठा लो दुनिया ठुकराएगी, चरणों में बिठा लोगे। चित से सब चिंताएं हाथ नीचे रखो लेकिन गाओ जरूर। तुमने ही संभाला आगे तुम ही संभालोगे, थोड़ा जोर से। तुमने ही संभाला आगे तुम ही संभालोगे। चित से सब चिंताएं बाबा तुम ही निकालो, चित से सब चिंताएं बाबा तुम ही निकालोगे। हमको तो भरोसा है ऐ बालाजी तुम पर, हमको तो भरोसा है ऐ बालाजी तुम पर, रहती है नजर तेरी हर बात ही प्रेमी पर, हर बात ही प्रेमी पर। देकर सेवा प्रभु की चरणों में बसा लोगे, देकर सेवा प्रभु की चरणों में बसा लोगे। चित से सब चिंताएं बाबा तुम ही, चित से सब चिंताएं बाबा। एक बार कह दो अच्छा लगेगा आपको। तुमने ही संभाला आगे तुम ही संभालोगे, आगे तुम ही संभालोगे। चित से सब चिंताएं बाबा तुम ही निकालो। बोल बालाजी महाराज की। आओ बालाजी महाराज को अपने घर बुलाए कि हमारे घर भी आओ, हम पर भी कृपा करो और बड़े प्रेम से हम लाड ले।
एक अर्ज लगा ले हनुमत से, बिगड़ी तकदीर संवर जाए। एक अर्ज लगा ले बजरंग से, बिगड़ी तकदीर संवर जाए। एक अर्ज लगा ले हनुमत से, बिगड़ी तकदीर संवर जाए। तेरे वारे न्यारे हो जाए, जब बालाजी तेरे घर आए। कौन कौन चाहता है बालाजी महाराज हमारे घर आए? आओ निमंत्रण दे बालाजी को कि चलो ना बालाजी हमारे घर में आओ। आओ मिल के मस्ती में और मिल के अर्ज लगा ले हनुमत से, बिगड़ी तकदीर संवर जाए। एक अर्ज लगा ले बजरंग से, बिगड़ी तकदीर संवर जाए। अर्ज लगा ले हनुमत से, बिगड़ी तकदीर संवर जाए। तेरे बारे न्यारे, तेरे बारे न्यारे हम जाए, जब बालाजी तेरे घर आए। तेरे बारे न्यारे हो जाए, जब बालाजी तेरे घर आए। आज ना हाथ ऊपर करने वाला ने महाराज का निमंत्रण दीजिए लेके। कैसे हमारे घर में आएंगे? ताली बजाओ बताओ। जहां राम का सुमिरन होता है, राम राम जय जय राम, राम राम जय राजा 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 राम। जहाँ राम का सुमिरन होता है, उस घर में हनुमत आते हैं। उस घर में हनुमत आते हैं, उस घर में हनुमत आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, श्री रामचरितमानस कह रही है। लंका में पहुंचे हनुमान जी, आधी रात का वक्त है, कहा जाए किधर जाए? एक झोपड़ी से आवाज आ रही है, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम। सोचने लगे रावण की इस नगरी में मेरे राम प्रभु का भक्त, ये जगह मेरे लिए सुरक्षित है। और
और द्वार खटका दिया विभीषण का। जहां राम का सुमिरन होता है उस घर में बजरंग आते हैं, उस घर में बजरंग आते हैं, उस घर में बजरंग आते हैं। भक्तों के संग झूम झूम प्रभु राम की महिमा गाते हैं, प्रभु राम की महिमा गाते हैं, प्रभु राम की महिमा गाते हैं। हनुमत की कृपा हो ऐसी, हनुमत की कृपा हो ऐसी, बिगड़े हालात सुधर जाए, हनुमत की कृपा हो ऐसी, बिगड़े हालात सुधर जाए, हनुमत की। विभीषण के हालात सुधरे कि नहीं सुधरे हनुमान जी के आने के बाद? सुधरे ना। हनुमत की कृपा हो ऐसी, हनुमत की कृपा हो ऐसी, बिगड़े हालात सुधर जाए, हनुमत की कृपा हो ऐसी, बिगड़े हालात सुधर जाए। तुमरो मंत्र विभीषण माना, अब लंकेश्वर भय समझ नहीं जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय समझ नहीं जाना। हनुमत की कृपा हो ऐसी, हनुमत की कृपा हो ऐसी, बिगड़े हालात सुधर जाए, हनुमत की कृपा हो ऐसी, बिगड़े हालात। हाथ ऊपर करके भक्तों का सच्चा रखवाला, भक्तों का सच्चा रखवाला, भक्तों का सच्चा रखवाला। ये अजर अमर अविनाशी है, ये देव बड़ा ही दिलवाला, ये देव बड़ा ही दिलवाला, ये देव बड़ा ही दिलवाला। जब इनकी कृपा होती है, जब इनकी कृपा होती है, कोई संकट नहीं निकट आए, जब इनकी कृपा होती है, कोई संकट नहीं आए। संकट मिटे मिटे सब पीड़ा, नाशे रोग, अरे सब पीड़ा। ये हनुमान चालीसा केवल पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए भी। एक एक पंक्ति हमारे भरोसे को पूरा करती है, लेकिन समझ के पढ़ती है तो इसका असर कई गुना है। 11 बार 21 बार मत पढ़ो, एक ही बार पढ़ो दिन में, लेकिन समझ करके। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। एक किसी रेसलर का, पहलवान का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, बाईपास सर्जरी। एक ही बात ना से रोग है समझ लिया। जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, ना से रोग है समझ लिया। ऑपरेट हो गए, आईसीयू में है, प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हुए। नस पूछती थी, वार्ड बॉय पूछते थे कैसे हो जनाब, ना से रोग है सब मेरा। जब डॉक्टरों ने कहा ये कृपा हनुमान जी महाराज की है, जो रिकवरी 15 दिन में होनी चाहिए थी 1 हफ्ते में दे रही है। दवाइयां अपने पावर से ज्यादा काम कर रही हैं। दवाइयों का पावर बढ़ाने के लिए कभी कभी हमें एंटी एलर्जिक टैबलेट दी जाती है, स्टेरॉइड दिया जाता है।
ये स्टेरॉइड और कुछ नहीं था, हनुमान जी के नाम का स्टेरॉइड था जो उस दवा का पावर बढ़ा रहा था। उसे और कुछ नहीं सोचता था, ना से रोग है सब मेरा जब मैंने इस पावर में रिकवरी 15 दिन की जगह 7 दिन में कर दी, लेकिन दवा और मंत्र दोनों असर किए। इसलिए कह रहा हूं गाइए, मिल के गाइए एक बार। इस कलयुग में कोई और नहीं भक्तों का सच्चा रखवाला, ये अजर अमर अविनाशी है, ये देव बड़ा ही निर्वाला, जब इनकी कृपा होती है, कोई संकट नहीं निकट आए, जब इनकी कृपा होती है, कोई संकट नहीं निकट आए। तेरे बारे न्यारे हो जाए, जब बालाजी तेरे घर आए। एक बार हाथ ऊपर करके मेरे बालाजी महाराज करिए, तो सादा सा दरबार करिए। ये राम भगत बड़ा भोला है, भोले भक्तों से प्रेम करे, भोले भक्तों से प्रेम करे, भोले भक्तों से प्रेम करे। ये राम भगत बड़ा भोला है, भोले भक्तों से प्यार करे, भोले भक्तों से प्यार करे, भोले भक्तों से प्यार करे। जो नाम का सुमिरन करते हैं, उनका तो छठ उद्धार करे, उनका तो छठ उद्धार करे, उनका तो छठ उद्धार करे। हो कैसी भी कोई कठिन घड़ी, हो कैसी भी कोई कठिन घड़ी, रोई कैसी भी हो कठिन घड़ी, रोई कैसी भी हो कठिन घड़ी, इनकी कृपा से टल जाए। रोई कैसी भी हो कठिन घड़ी, इनकी कृपा से टल जाए। तेरे बारे न्यारे हो जाए, जब बालाजी तेरे घर आए। जयकारा बोलो जी जब कभी कोई संकट दिखे ना, और कुछ नहीं करना, कोई भी संकट सामने आ जाए, जयकारा बोलो जी है। और सारा सर महाराज की जय, और बालाजी महाराज की जय। जयकारा बोलो जी मेरे बालाजी सरकार का, जयकारा बोलो जय जय बोलो, जय जय बोलो जी। जयकारा बोलो जय जय बोलो, जय जय बोलो जी। मेरे बालाजी सरकार का
जयकारा बोलो। आज कौन बोलेगा दिल से? आज मैं मुस्लिम में झूम के, अरे मिल के
उठाकर बचपन में ले गया। पाताल लोक में मैया की बलि के लिए बलि की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राम जी मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मण जी उदास है। लक्ष्मण जी ने कहा, बड़े भैया प्राण जाने वाले हैं, आप मुस्कुरा रहे हो। राम जी ने कहा, छोटे जब तक बजरंगबली मौजूद है कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। सोचिए जब राम जी को इतना भरोसा हनुमान जी पर है तो हमें क्यों ना हो। सुनना तालियां बजाने पर। रावण के चंगुल में जब फंस गए दोनों भाई, रावण के चंगुल में जब फंस गए दोनों भाई, हनुमत ने आकर के देखो उनकी जान बचाई। हनुमत ने आकर के देखो उनकी जान बचाई। बिठा के कांधे राम लखन उड़ चले महाबलदाई। बिठा के कांधे राम लखन भक्तों का हर संकट हरता में, अरे भक्तों का हर संकट हरता ये मेहंदीपुर वाला। भक्तों का हर संकट हरता ये मेहंदीपुर वाला। सादा सर में बाल रूप में है अंजलि का लाला। साला सर में बाल रूप में है अंजलि का लाला। सादा सर में बाल रूप में है अंजलि का लाला। साला सर में बाल रूप में है अंजलि का लाला। इस कलयुग में इंसान नहीं कोई भक्तों का रखवाला। इस कलयुग में इंसान नहीं कोई भक्तों का रखवाला। इसीलिए रोगी जपता है सदा राम की माला, सदा राम। एक बड़ी प्यारी रचना समर्पित कर रहा हूं प्रभु राम के चरणों में, क्योंकि जहां राम का कीर्तन वहीं बालाजी का आगमन है। पिछले दिनों एक भजन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे गाया गया कि मेरी झोपड़ी के भाव खुल जाएंगे राम। ये रचना आदरणीय गुरुजी स्वर्गीय श्याम सुंदर शर्मा जी पालम वालों ने 30 वर्ष पूर्व लिखी। सिद्धि अब मिली। ये रचना गुरुजी ने शबरी को परिप्रेक्ष्य में रख के लिखी कि शबरी कहती थी मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम। हमने भी गाया, आपने भी गाया, सबने गाया, नाच नाच गाया। एक विचार किया कि शबरी के घर राम आए थे, हमारे घर कैसे आएंगे? क्या हमारे कर्म शबरी जैसे हैं? हमारी तपस्या शबरी जैसी है? हमारी प्रतीक्षा शबरी जैसी है? आओ 2-3 रचना ऐसी सुनाकर तो मुझे समय ऐसा है। राम आएंगे, लेकिन राम को बुलाने के लिए घर, राम को बुलाने के लिए एक और अहम बात ध्यान में रखनी है कि राम उसी घर में होंगे जहां भरत जैसा भाई होगा। कहने लगे कि शबरी के जूठे बेर खाए हमारे घर क्यों नहीं आएंगे? बिट्टू भाई, टीकम भैया, तो शबरी के जूठे बेर नहीं थे, वो शबरी के कर्मों के बेर थे। वो शबरी के कर्मों के बेर थे जिन्हें खाने मेरे राम को अयोध्या छोड़ के शबरी की झोपड़ी में जाना पड़ा। कुछ बेर चुनौने की
राम को बुलाने के लिए। कुछ कर्म कराने के, कुछ देर चुनाने के अपने काम आएंगे। कभी तो अपनी कुटिया में भी, इस सड़कों पे डीजे बजा के ठुमके लगाने से राम थोड़ी आने वाले हमारे घर। सड़कों पे डीजे बजा के ठुमके लगा के राम नहीं आने वाले। कुछ कर्म कराने की के, कुछ देर चुनाव, तभी तो अपनी कुटिया में भी, तभी तो अपनी कुटिया में आओगे। एक बार मस्ती से एक शब्द सुन के गाना मिलके। अगर टोले टोलकों से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सुनिएगा। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं। बच्चों, आपके बीच में कहना चाहता हूं, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आप श्रीमद् भागवत गीता की होनी चाहिए। और आज उन कथाओं में हमें टोले टोटके बताए, जो कथाएं हमें ज्ञान की तरफ ले जाते थे, अंधकार से निकाल करके उजाले की तरफ ले जाती थी। दुर्भाग्य है आज उन कथाओं में हमें टोले टोटके बताए जा रहे हैं कि ये टोटका करो तो टोटके ले जाए। है दुर्भाग्य ना हमारा। दवा की दुकान पर जहर बिकना शुरू हो गया। हम दोष दूसरों को देते हैं कि हमारे धर्म का बुरा दूसरा चाहता है, हमारे धर्म का बुरा हम ही चाहते हैं। हमने दवा की दुकान पर जहर बिकना देखना शुरू कर दिया है। हम तो समझदार हैं, बच जाएंगे, बच्चों का हाल क्या होगा। अपनी दासी है कर्म हमारे अच्छे, तो किस्मत अपनी दासी। बस कर्म सुधारे अपना, ये समझे बात जरा सी। बस कर्म सुधारे अपना, ये समझे बात जरा सी। जो बोए पेड़ फूल के, जो बोए पेड़ फूल कहां से आम आएंगे। कभी तो अपनी दुनिया में भी काम आएंगे। जो बोए पेड़ फूल कहां से आम आएंगे। कभी तो अपनी दुनिया में भी काम आएंगे। कभी तो अपनी पीछे से तालियां बजाना। 40 वर्षों से खाटू बुला रहा है।
भजन गाते भी इतना ही वक्त हो गया होगा। कभी पब्लिक के मनोरंजन के लिए नहीं करना। 2 4 6 अगर मुझे आशीर्वाद देके जाएंगे कि बच्चे तेरे गाने से ठाकुर से हमारा साक्षात्कार हो रहा था, तो मैं समझता हूं मेरा गाना भी सफल, मेरा यहां आना भी सफल। मुझे भीड़ नहीं चाहिए बाबूजी, 10 बैठे हो, प्रेमी हो, ठाकुर के नाम की कद्र करने वाले हो। आज के 15-20 वर्ष पहले मैं 20 वर्ष पूरा बैंकॉक विष्णु मंदिर में कार्यक्रम करने गया। सावन का महीना था, सारी रात भजन चला, 2 लोग खूब नाचे। सुबह में कमेटी के कुछ लोगों के साथ फॉरवर्ड मार्केट है, वहां परचेजिंग के लिए गया, तो जो सज्जन नाच रहे थे उस दुकान के मालिक थे। मैं उनसे हिंदी बोल रहा हूं, कोई जवाब नहीं, इंग्लिश बोल रहा हूं, कोई जवाब नहीं। तो साथ में कमेटी वालों ने समझाया थाई में, तो वो समझे कि मुझे क्या चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब इन्हें ना हिंदी आ रही ना इंग्लिश आ रही, ये सारी रात नाच क्यों रहे थे? तो उन्होंने जो बात कही, मेरे रोंगटे आज भी खड़े होते हैं। उन्होंने कहा रोवी जी कि हिंदुस्तान को अपने देवी देवताओं का देश मानते हैं, थाईलैंड यहाँ एक वक्त का इंतजाम है, इसके चरणों में जन्मों जन्म का इंतजाम है, करके देखो कृपा करके बजाओ ना तालियां थोड़ी सी। है कर्म हमारे अच्छे तो किस्मत अपनी दासी, है कर्म हमारे अच्छे तो किस्मत अपनी दासी। बस कर्म सुधारे अपना ये समझे बात जरा सी, बस कर्म सुधारे अपना। बुरा ना मानेंगे, हमने तीर्थ स्थानों को पिकनिक स्पॉट बना दिया। बाबूजी भीड़ वहां बढ़ गई, भक्तों की संख्या कम हो गई। तीर्थ स्नान किए बस है तन का मैंने धोया, तीर्थ स्नान किए बस है तन का मैंने धोया। मन मेला अंत समय में फिर काहे को है रोया। मन मैला अंत समय में फिर काहे को है रोया। मन मेला अंत समय में फिर काहे को है रोया। मन मैला अंत समय में फिर काहे को है रोया। एक समय था इन तीर्थ स्थानों पर मन की सफाई होती थी, तन की सफाई तो रोज घर पे हो जाती है, लेकिन इन तीर्थ स्थानों पर जाकर लोग मन की सफाई करते थे सत्संग में बैठ करके। लेकिन आज तो पिकनिक स्पॉट हो गया। तीर्थ स्नान किए बस है तन का मैंने धोया। तीर्थ स्नान किए बस है तन का मैंने धोया। मन मेला अंत समय में फिर काहे को है रोया। मन मैला अंत समय में फिर काहे को है रोया। हम जैसा कर्म करे वैसे, हम जैसा कर्म करे वैसे परिणाम आएंगे। एक बात बोलूं बाबू जी, हमने ये कह के लोगों को डर से मुक्त कर दिया कि बड़ा दयालु है, दया करता है। ये दुर्भाग्य है कि हमने ये बोल के कि बड़ा दयालु है, माफ कर देता है पाप। अब ऐसा कहते वक्त हम गरुड़ पुराण भूल जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे तो ऐसा। वो दयालु नहीं है, वो जज है, वो न्याय प्रिय है, वो न्याय करता
उसके जज के रूप को जरूर देखना। वो ऐसा न्यायाधीश है, ये मैं नहीं कह रहा, ये गरुड़ पुराण कह रहा है। हम जैसा कर्म करें वैसे परिणाम आएंगे। कभी तो अपनी दुनिया में भी नाम आएंगे, कभी तो अपनी दुनिया में भी नाम आएंगे। कुछ पेड़ चुनौने की के, कुछ पैर चुनौने की के, कुछ कर्म कराने की के, कुछ कर्म करोने की के, अपने काम आएंगे। कभी तो अपनी दुनिया में भी नाम आएंगे, कभी तो अपनी दुनिया में भी नाम आएंगे। आखिरी पंक्ति सुनिएगा, अगर अच्छी लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। जय जय। कर त्याग धर्म सा प्यारे, त्याग धर्म का प्यारे, राम को बुलाना है घर में। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कर त्याग धर्म सा प्यारे, कर त्याग भरत सा प्यारे, शबरी सा धीरज धरने, सबरी सा धीरज धरने, पढ़ रामचरित मानस को हनुमत सी भक्ति करने। बड़े रामचरित मानस को हनुमत सी भक्ति कर ले, पढ़ रामचरित मानस को हनुमत सी भक्ति करने। बड़े रामचरित मानस को हनुमत सी भक्ति कर ले। ये मंत्र प्रभु भक्ति के, ये मंत्र प्रभु भक्ति के रोमी काम आएंगे। कभी तो अपनी दुनिया में भी नाम आएंगे, कभी तो अपनी एक बार गाओ। दुनिया में भी नाम आएंगे। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले राम प्रभु जी, चले राम। कभी राम बन के, कभी राम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाजार खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। एक रचना जरूर गाना चाहूंगा, उसके बाद जैसा आदेश होगा एक रचना हो ऐसी ही मीठी, फिर मैं नचा भी दूंगा थोड़ी देर 5 मिनट। नचना कूदना तो सारी उम्र लगा रहेगा। मन नाचे ना तब आनंद है। और मन नाचना कैसे पता चलता है? जब शरीर नाचता है तो पसीना शरीर से आता है, और जब मन नाचता है तो यहां से 2 बूंदें गिरती है नीचे, तब लगता है आज ठाकुर के चरणों में बैठ के मन नाचा है, तन नहीं नाचा, हमने मन नचाया। राम मेरे घर नहीं है। ये रचना मैंने जब जब भी गाई, आप जैसे बड़े बुजुर्गों का बहुत आशीर्वाद मिला, बड़े भाइयों का मिला। आइए, मैं चाहता हूँ प्रेम से सुनिएगा। थोड़ा इन बच्चों को बिठा दीजिए, 2 मिनट बस। ये हीरे मोती इकट्ठे करके रखिए, बिखेरा मत करिए हर जगह। राम के घर आने की बात हो
और शबरी का वर्णन न हो तो अधूरा है। शबरी भीलों की राजकुमारी, भील में समाधि बसी, जो जंगल में रहा करते थे। आदिवासियों को भील कहा जाता है, इसीलिए शबरी को भीलनी कहा जाता था। जंगल में रहा करती थी, भीलों की राजकुमारी थी, काली कलुती कुरूप, कोई 10-12 वर्ष की अवस्था। एक दिन मां शबरी के बाल बांध रही है, श्रृंगार कर रही शबरी का। छोटी सी शबरी ने पूछा, मां आज क्या है, तू मेरा इतना बनाव श्रृंगार क्यों कर रही है? तो शबरी की मां ने कहा, बेटी तेरे पिताश्री ने तेरा विवाह पक्का कर दिया है, कल तेरी बारात आएगी, हाँ हाँ बस, कल तेरी बारात आएगी और तेरी विदाई है, दुल्हन बना रही हूं। तो शबरी ने कहा, मां मैंने देखा कुछ दिनों से पिताजी जंगल से छोटे छोटे पशु पक्षी पकड़ के लाकर पिंजरों में बंद कर रहे हैं, ये क्यों, इतने पशु पक्षी इकट्ठे क्यों होंगे? तो मां ने कहा, बेटी जब तेरी बारात आएगी तो उन बारातियों को इन पशु पक्षियों का मांस भोजन के रूप में परोसा जाएगा। शबरी की आंखों में आंसू आ गए कि ये निरीह पक्षी मेरे कारण मारे जाएंगे। शबरी ने बहाने से बाल छुड़ाए मां से और जंगल की तरफ दौड़ी और जाते जाते पिंजरे खोलती चली गई। सारे पशु पक्षी आजाद हो गए। शबरी को आशीर्वाद मिला। शबरी पहुंची मतंग ऋषि के आश्रम में। सारी उम्र शबरी ने मतंग ऋषि की सेवा करी। मतंग ऋषि पर लोगों ने लांछन भी लगाए, क्योंकि मतंग ऋषि के आश्रम में कोई महिला नहीं रहती थी शबरी के अलावा। पुत्रीवत प्रेम करते थे, लेकिन लोगों ने लांछन लगाए। और जब मतंग ऋषि गोलोकवासी होने लगे तो शबरी ने कहा, पिताजी मैं भी नहीं जीवित रहूंगी, मैं भी आपके साथ मृत्यु का वर्ण करूंगी। तो मतंग ऋषि ने कहा, नहीं बेटी, अभी तेरा जीवित रहना जरूरी है, क्योंकि अभी तो तेरी झोपड़ी में राम चल के आने वाले हैं, और जिस दिन राम आएंगे उस दिन तू मेरे ऊपर लगे लांछनों से मुझे मुक्ति दिलाएगी। शबरी ने रोकर के कहा, राम कब आएंगे? तो मतंग ऋषि ने कहा, मुझे नहीं मालूम, अभी तो राजा दशरथ का विवाह ही नहीं हुआ, कैसे बता दूं कब आएंगे, लेकिन आएंगे। और सुनो, शबरी ने कहा, मेरे राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, प्रभु के चरणों में आस है और भिड़नी को विश्वास है। मेरे राम मेरे, आप कौन कौन विश्वास के साथ कहना है? प्रेम से सुनिए, ये भजन पूरा करूंगा, फिर आते हैं नाम मेरे करके। मेरे राम मेरे घर आएंगे, आएंगे
अंगना रास्ता रोज बुहार रही, इस भरोसे के साथ कि गुरुजी ने कहा है तो राम आएंगे भी। अंगना रास्ता रोज बुहार रही, खड़ी खड़ी वो राह निहार रही। अंगना रास्ता रोज बुहार रही, खड़ी खड़ी वो राह निहार रही। मन में लगन हिलनी मगन, मन में लगन हिलनी मगन, मन में लगन हिलनी मगन, मन में लगन हिलनी मगन। शबरी को भारी चाव है, शबरी को भारी चाव है, और मन में प्रेम का भाव है। राम मेरे घर आए, आए प्रभु आए, राम मेरे घर आएंगे, आएंगे इस से ताली बजा के। क्या कहती थी शबरी? ना जानू सेवा पूजा की रीत, ना जानू सेवा पूजा की रीत, क्या सोचेंगे मेरे मन के नीत। ना जानू सेवा पूजा प्रभु को भोलों से प्यार है। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। वो भोली भाली नार है, प्रभु को भोलों से प्यार है। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। श्री राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। चुन चुन लाई खट्टे मीठे पेड़, कहती थी चुन चुन लाई खट्टे मीठे पेड़, आने में क्यों करते हो प्रभु रे। चुन चुन लाई खट्टे मीठे वे, आने में तुम करते हो प्रभु रे। प्रभु आ रहे मुस्कुरा रहे, प्रभु आ रहे, मुस्कुरा रहे। वो आए रे, आए रे, वो आए रे, राम देखो आए, आए शबरी के आंगन में। सबरी के आंगन में, वो शबरी के वो सबरी के आंगन में। आओ, प्रभु आ रहे मुस्कुरा रहे। प्रभु आ रहे, मुस्कुरा रहे। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखा झोपड़ी के सामने, भूल गई सब कुछ। क्या किया? प्रभु के चरणों में गिर पड़ी, प्रभु के चरणों में गिर पड़ी, और अश्वन की डाली झड़ी। राम मेरे घर आएंगे, प्रभु राम बैठने का प्रयास करते, नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। फिर बैठने का प्रयास, बोले नहीं यहाँ भी नहीं, यहाँ बैठो। भूल गई, क्या करूं? अब देखिए क्या किया, जल भी डालना भूल गई। असुवन से धोए प्रभु जी के पैर। कल्पना करना भाई, छोटा सा आंगन है, आसन नहीं है, 3 लोगों के मालिक बैठे हैं। असुवन से धोए प्रभु जी के पैर। ये मेरे राम का चरित्र है, ये है हमारे राम।
जो पत्थरों से प्रेम करते थे, पशु पक्षियों से प्रेम करते थे। हमारे राम को कभी इंसानों से दुश्मनी हो सकती? उन्होंने रावण से दुश्मनी नहीं करी, रावण के कर्मों से दुश्मनी करी। पढ़ना रामचरितमानस। वो कहते थे रावण मेरा दुश्मन नहीं, इसके कर्म दुश्मन है मेरे, इसका पाप दुश्मन है। और लक्ष्मण को यही कहा कि रावण बुरा नहीं है, उसके पाप बुरे हैं। ये संदेश देती है रामचरितमानस में कि इंसान बुरा नहीं, उसके पाप बुरे होते हैं, उसके कर्म बुरे होते हैं। असुवन से धोए प्रभु जी के पैर, चक चक करके खिला रही थी मैं। असुवन से धोए प्रभु जी के पैर, चक चक करके खिला रही थी मैं। कहाँ गए जात पात के बंधन? राम जी ने बनाए क्या? ऊंच नीच के बंधन राम जी ने बांधे क्या? अगर बांधे होंगे तो शबरी के जूठे में खाते। असुमन से धोए प्रभु जी के पैर, चक चक करके खिला रही थी मैं। असुवन से धोए प्रभु जी के पैर, चक चक करके खिला रही थी मैं। प्रभु खा रहे मन भा रहे, प्रभु खा रहे मन भा रहे। क्यों खा रहे? एक प्रेम के वश में राम है, एक प्रेम के वश में राम है, और प्रेम का ये परिणाम है। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। राम जी ने कहा मां, भूखे को भोजन दिया आपने, कुछ मांग लो, क्या दूं? शबरी जैसा नाम वैसी ही शबर वाली, और शबरी जानती थी कि किसी को घर बुला के कुछ मांगना नहीं चाहिए, मांगना हो तो उसके दरवाजे जाना चाहिए। राम जी ने बहुत विनय करी कि मां बोल क्या दूं? क्या बोली शबरी? प्रभु तेरी खातिर अटक रहे, वर्षों की प्रतीक्षा थी, शरीर जर्जर था, काया जर्जर थी, कुरूप थी, झोपड़ी में रहती थी, महल मांग सकती थी, अमृत मांग सकती थी, सुंदरता मांग सकती थी, लेकिन मांगा क्या? प्रभु तेरी खातिर अटक रहे थे प्राण, मुक्ति दे दो मुझको कृपा निधान। प्रभु तेरी खातिर अटक रहे थे प्राण, मुक्ति दे दो मुझको कृपा निधान। ये हमारे सनातन की खूबसूरती है जो विलुप्त हो रही है। कि तीन लोगों का मालिक खड़ा है और भगत कह रहा है कुछ नहीं चाहिए। आज हमारी कथाओं में ये बताया जाता है भौतिक सुख प्राप्त कैसे होते हैं। कौन सा शंकर जी के साथ टोटका करे तो धन आएगा, है ना विडंबना? ये हमारा सनातन नहीं है। सनातन ये है कि तीन लोगों का मालिक सामने खड़ा है और भगत कह रहा है प्रभु तेरी खातिर अटक रहे थे, मुक्ति दे दो मुझको कृपा निधान। प्रभु तेरी खातिर अटक रहे थे प्राण, मुक्ति दे दो मुझको कृपा निधान। ले लो शरण अपनी चरण, ले लो शरण अपनी चरण, ले लो शरण अपनी चरण, ले लो शरण सुनो अपनी चरण। हिरनी से बोले राम है, शबरी से बोले राम है, जा खुला तेरे लिए धाम है। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। हिरनी से बोले राम है, जा खुला तेरे लिए धाम। कितना आशीर्वाद मिला, बस 2 मिनट और लूंगा मैं। इतना आशीर्वाद मिला, हिरनी से बोले राम है, जा खुला तेरे लिए धाम है।
ये आशीर्वाद जब राम जी ने दिया तो शबरी ने राम जी की गोद में अपना सबर रखा और प्राण त्याग दिए। कल्पना करो, शबरी ने राम जी की गोद में अपने प्राण त्यागे। इसीलिए कहता हूं, जो कोई ढूंढे प्रभु को दिन और रात, ताली बजाओ बोलिए नमस्ते। जो कोई ढूंढे प्रभु को दिन और रात, उसे ढूंढते एक दिन दीनानाथ। जो कोई ढूंढे प्रभु को दिन और रात, उसे ढूंढते एक दिन दीनानाथ। ये पंक्तियां सारे का यही विश्वास है। पर जो कोई ढूंढे प्रभु को दिन और रात, उसे ढूंढते एक दिन दीनानाथ। हरि को भजो सुमिरन करो, हरि को भजो सुमिरन करो, प्रभु को भजो सुमिरन करो, प्रभु को भजो सुमिरन करो। बिनु ये निश्चय जान लो, तुम राम को अपना मान लो। राम हमारे घर आएंगे, प्रभु आएंगे, राम हमारे घर आएंगे, प्रभु आएंगे। राम सिया राम, जय जय राम। कोई जिह्वा खाली ना रहे, कोई हाथ ऐसे ना हो जो तालियों की धुनी के साथ इस चौपाइयों का उच्चारण न करें। बस आखिरी इसका आरती करेंगे एक बार सारे बार।
ऊंची आवाज आए तालियों के साथ, कोई हाथ खाली ना रहे, कोई जुबान खाली ना रहे, बस करे गाओ। राम सिया राम तेरी